हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आपको हम पढ़ा रहे हैं साइंस, यानी साइंस में आप पढ़ रहे भौतिक विज्ञान का पार्ट और केमिस्ट्री और बायो का चैप्टर जो होगा वो बाद में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे फिजिक्स, और फिजिक्स में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दिया है। इसके पहले हमने बता दिया था पहले वाले लेक्चर में, उसके पहले आप जानते ही हो, लेकिन इसके पहले वाले में हमने बताया था दर्पण से, यानी गोलीय दर्पण होता, उससे संबंधित परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषाएं आती है वो अच्छे से सीख चुके, और वहाँ पर रटना नहीं, बस जैसे हमने परिभाषा बताया वैसे ही परिभाषा का प्रयोग करिए और उनको वैसे समझिए, आसानी से याद हो जाएगा। फिर हमने दर्पण से थोड़ा सा प्रतिबिंब पढ़ा था कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब आपको बताए थे दो प्रकार से, एक आभासी और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। तो आइए, हमने कहा था पिछले उसी लेक्चर में कि प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर प्रतिबिंब बनने का नियम पता चल गया तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली कि कोई समस्या होने वाली। तो इन नियम को सीख लेते हैं, तो इसके बाद चाहे जैसा दर्पण मिले, चाहे उत्तल मिले चाहे अवतल मिले, किसी भी दर्पण में आप प्रतिबिंब बना लोगे। तो आइए हम सीखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। लिखा हुआ है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो याद रखिएगा, हम यहाँ लिख के बताते हैं। इसके 3 नियम हैं, लिख दे रहे हैं। इसके कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। तीन नियम है, वो कौन कौन से नियम? वही तीनों नियम आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि इसी 3 नियम से हम सारा प्रतिबिंब बनाएंगे। क्योंकि प्रतिबिंब बनाना है, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस प्रतिबिंब बनने से, लेकिन जब तक नियम नहीं जानेंगे तब तक आपको भूलने के ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेंगे। इसलिए पहले हम नियम को सीखते हैं, इसके बाद प्रतिबिंब को बनाते हैं। चलिए पहला नियम लिखते हैं कि पहला नियम, अब पहला नियम क्या है उसको सीखिए और इसके बाद समझिए और अपने जीवन में उतार लीजिए और आसानी से प्रयोग कर देंगे। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, पहला लिख देते हैं ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से दर्पण से रहेगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, मुख्य फोकस ऐसे लिख देते एफ, से होकर जाती है। होकर जाती है, ये पहला नियम है। क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। दोनों याद रखना कि समांतर आएंगे तो परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाएंगे। ठीक, तो चलिए इनका हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि फिगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिगर आप सीख लेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये कैसा दर्पण है, इधर थोड़ा सा बनाते हैं, दोनों एक साथ ही दिखा देते हैं। ये कौन सा दर्पण है? आप इसको जानते ही हो, कौन सा दर्पण है बोलो? अवतल दर्पण। तो अब हमने पॉलिश कर दिया, तो ये कैसा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। अब इसमें प्रकाश किरणें जो आएंगे, सबसे पहले हम किसको दिखाएंगे? मुख्य अक्ष को। तो मुख्य अक्ष को दिखा देते हैं। तो एक प्रकाश किरणें ऐसे चली गई, इसको क्या बोलते हैं आप जानते हो? मुख्य अक्ष। ये P हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? इसको हम मान लेते C और इसको मान लेते F। तो सबसे पहले किरणें कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई ऐसे, अब दर्पण तक पहुंची,
जब दर्पण तो यहाँ से चलने के पश्चात यानी कहीं से आ रही है तो ये दर्पण पहुंची, अब दर्पण से ये क्या हो गई परावर्तन, ये कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये देखो पीसी क्या है मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आई, अब परावर्तन होगा तो कह रहा है मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगा, तो ये प्रकाश किरणें कैसे चली जाएगी, ऐसे एफ से होकर चली जाएंगी। ये तो इसमें कहा गया नियम कि अगर कोई प्रकाश किरणें आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात कैसे जाएंगी, मुख्य फोकस से जाएंगी। ये पहला नियम है, आपको ऐसे याद रखना है। ये कौन सा था आप जानते हो, अवतल दर्पण। ये कैसा था, अवतल दर्पण था। दूसरे में फिर हम आते हैं उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि हमारे लिए दोनों जरूरी है और दोनों को सीखना भी जरूरी है। अगर नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए समस्या होगी, तो हम दोनों को सीखते हैं, एक साथ चलते हैं। अब इसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दिया, इस पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अंदर वाले पृष्ठ पे ही तो बताया था, तो ये कैसा है, उत्तल है। ये कैसा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण हो जाए, इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे तो ये कैसा होगा, इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष होने पर आप एक चीज जानते हो कि ये यहाँ पर क्या होगा, P होगा। तो यहाँ पर जैसे P था तो इस साइड क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर F होगा और C क्या होता है, बाद में होता है। तो हमने बताया था कैसा कि मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये मुख्य अक्ष PC मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें ले आइए। अब मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरणें ऐसे ले आए। अब ले आए तो ये कहता है कि परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगा, थोड़ा सा तिरछी हम सीधी कर देते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, जब मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन होने के बाद ये किससे, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बट आपने पढ़ा था कि दर्पण अपारदर्शी वस्तुओं में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, कि जा सकता है, तो प्रकाश दूसरी तरफ तो नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके पीछे की तरफ तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो ऐसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ से थोड़ी सी एक छोटी लाइन ऐसे खींच देते हैं। अब आप देखो तो ये प्रकाश किरणें कैसे जाएंगी, इधर की ओर चली जाएंगी, ये ऐसे चली जाएंगी। तो ये प्रकाश किरणें आई और कैसे निकल गई, इस दिशा में निकल गई। तो देखो कैसे गई, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती। ये आपको पहला समझ में आएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगे तो किससे होकर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो। अगर यहीं से हम ऐसे याद करें, मुख्य अक्ष अगर कोई आ रहा है तो कैसे जाएगी, अब याद रखना किससे, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के आएगी प्रकाश किरणें तो कैसे जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। ये तीर का मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, चाहे लिख देते हैं के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कैसे, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये पहला नियम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब दूसरा नियम सीखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। तो दूसरी हेडिंग द्वितीय नियम या दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, पहले नियम का उल्टा है। जो अभी हमने बताया पहला नियम, उसी का उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके लिखते हैं तो अभी हम बताते हैं कैसे उल्टा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मुख्य फोकस, ऐसे लिखते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
क्या कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यानी जो प्रकाश किरणें होंगी तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब ये कैसे हो जाती है, वही हमने बताया था, पहले का उल्टा है। तो चलो पहले इसका फिगर बना के सीख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनको बताते हैं कैसे उल्टा होगा और कैसे सीधा होगा। ये कौन सा दर्पण है, आप जानते हो कि कैसा दर्पण है। ये कैसा दर्पण है, आप जानते हो, एक अवतल दर्पण है, क्योंकि बाहर की तरफ क्या किया गया। तो ये कैसा दर्पण है, अवतल है, ये अवतल दर्पण है। अब एक इसका मुख्य अक्ष होगा तो लो मुख्य अक्ष खींच दिया। अब मुख्य अक्ष होने पर यहाँ P हो जाएगा, ये F होगा और ये क्या होगा, C हो जाएगा। अब कहा गया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, यानी प्रकाश किरणें जो हैं वो किससे होकर जानी चाहिए, मुख्य फोकस से होकर जानी चाहिए। तो चलिए मुख्य फोकस से हम भेजते हैं इनको, ऐसे गई, देखो कहाँ से गए, मुख्य फोकस। जब ये मुख्य फोकस जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये ऐसे चली आई, यानी प्रकाश किरणें कैसे गई, मुख्य फोकस से गई और इसके बाद परावर्तन के पश्चात कैसे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और दूसरा फिर ऐसे आ जाते हैं, इसके लिए उत्तल हो गया, अवतल के लिए हाँ अवतल हो गया, उत्तल के लिए देखते हैं, सेम ऐसे हो जाएगा। अगर इनके लिए देखते हैं तो ये प्रकाश किरणें, सबसे पहले हम दर्पण बना लेते हैं। तो ये कौन सा है, उत्तल है, उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में इसका मुख्य फोकस, सबसे पहले मुख्य अक्ष खींचेंगे तो ये कैसा होगा, मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, P हो जाएगा और ये क्या होगा, F होगा और लास्ट में क्या हो जाए, C हो जाएगा। याद रखना पहले F होगा बाद में C होता है। तो पहली प्रकाश किरणें हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से इसको गई, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, सॉरी, इसको हमें मुख्य फोकस से भेजना था। तो देखो सबसे पहले प्रकाश किरणें अगर भेजोगे तो दूसरी तरफ जा नहीं सकती, इसलिए थोड़ा सा हम ऐसे खींच देते हैं। ये प्रकाश किरणें ऐसे आई, आने का मतलब है ये प्रकाश किरणें सीधे ऐसे आ रही है, ऐसे सीधा आ रही हैं। सीधा आने का मतलब ये कह रहा है किसकी तरफ आ रही है, तीर का निशान से हम बता सकते हैं कि आ रही कि जा रही है। जैसे ये कह रहा था कि मुख्य फोकस से हो रही थी और इसके बाद परावर्तन के पश्चात जा रही है, तो ये तीर का निशान ही बताता है। और इसमें भी जब आएंगे तो तीर का, अब परावर्तन होगा तो कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी ये प्रकाश किरणें ऐसे चली गई तो हम इनको ऐसे क्या कर सकते हैं, भेज देंगे। तो अब यही तो कहा गया, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य समांतर हो गई। और ये मुख्य फोकस यानी समांतर, तो अभी पीछे वाले हमने सेम ही बताया था, समांतर आई फोकस से चली गई और इसमें भी समांतर गई फोकस से, और इसमें देखो फोकस से गई और समांतर हो गई, ये भी फोकस से गई। तो इसी नियम का क्या है, उल्टा है, यानी पहले नियम का ये उल्टा है, इतना याद रखना। अगर समांतर आएंगे फोकस से जाएंगे, फोकस से आएंगे तो समांतर से जाएंगे। तो ये द्वितीय नियम हो गया। एक और पढ़ते हैं फिर तृतीय नियम, क्योंकि तीन ही नियम बताया गया था इसमें, तो तीसरे नियम पढ़ते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तो देखो तीसरा नियम, अगर हम तीसरा नियम पढ़ते हैं, ये तो सबसे आसान है। आसान क्या है लिख देते हैं तभी आपको समझ में आसान क्या है। वक्रता केंद्र, सिर्फ छोटा सा लिखते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात यानी क्या करती है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, उसी दिशा में वापस
लौट जाती हैं। यानी कह रहा है कि अगर कोई भी प्रकाश किरणें आएंगी तो वक्रता केंद्र से आएंगी, तो परावर्तन के पश्चात जैसे आएंगी वैसे उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। चलिए फिगर बनाकर समझते हैं कि अगर एक आपको मिल जाए ऐसे अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण में सबसे पहले हम किसको खींचते हैं, आप जानते हो, मुख्य अक्ष को। तो ऐसे हमने किसको खींच दिया, मुख्य अक्ष को खींचा। मुख्य अक्ष खींचेंगे तो आप देखो ये हो गया ऐसे मुख्य अक्ष, ये क्या P हो जाएगा, ये F हो गया, और ये क्या हो गया, ये F हो गया, और ये क्या हो गया, C हो गया। कहा गया कि जो प्रकाश किरणें C से होकर जाती, ऐसे C से होकर गई, तो देखो परावर्तन होंगी तो कहाँ से जाएंगी, ऐसे C से गई, जब यहां से परावर्तन हुआ जैसे का तैसे वापस लौट गई। यही तो हमने कहा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लो। वक्रता केंद्र का मतलब क्या होता है, यह C होता है तो C, तो वक्रता केंद्र जैसे गई वैसे वापस लौट गई। सेम ऐसे उत्तल दर्पण में हो जाएगा। ये कैसा था, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा फिर ऐसे हम देख लेते उत्तल दर्पण में। ये हो गया, इसमें अगर हम फिगर खींचेंगे ये मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष में आप जानते हो ये क्या होगा, P हो जाएगा, ये F होगा, और इसी के दुगने दूरी पे क्या होगा, C होगा। अब हमें जो प्रकाश किरणें भेजनी सीधा ऐसे भेजनी है, यहां तक गई। अब उसके बाद जब जाएंगे तो आप पीछे जा नहीं सकता, इसलिए हमेशा डॉटेड खींचते, नहीं तो यहां पे आपने ऐसे खींच दिया, तो अगर डॉटेड नहीं खींचोगे तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कैसा खींचिएगा, डॉटेड खींचिएगा। तो C कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। तो ये देखो प्रकाश किरणें कैसे आई, इस दिशा में आई और ऐसे वापस लौट गई। तो आपने देखा मुख्य अक्ष के समांतर ये वक्रता के C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी जैसे आती है वैसे चली जाती है। तो इनमें नियम में हमने एक कहा था सबसे आसान है, तो यही 3 नियम है। और 3 नियम अगर हमने सीख लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो चाहे जैसा प्रतिबिंब आपको बनाने को कह दिया जाए और आप बना सकते हो। तो ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और एक चीज़ और, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है कि प्रतिबिंब बनने के नियम, लेकिन हमारे एक क्वेश्चन जरूर आता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो या मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो ये जरूर पूछा जाता है। उसको रटने से अच्छा ये 3 नियम रट ले, इसके बाद हम सारे प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। इसलिए प्रतिबिंब को बनाना अच्छे तरीके से इसको रट भी लीजिए और सीख भी लीजिए, जिससे हम आगे आने वाले प्रतिबिंब बनाना कैसे बनाना वो सीख सके और आसानी से उसको अप्लाई कर सके। तो बस मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।